किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसको बहुत ही घमंड था अपनी ताकत पर। एक दिन अचानक एक गधा चरते हुए उस जंगल में पहुंच गया। गधे को देखकर शेर तमका उठा और उसके पास घुर्राते हुए गया। उसने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता है तुम किस जंगल में पहुंच गए हो? तुम मेरे जंगल में आ गए हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार के खा जाऊंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इस पर गधे ने कहा, भाई तुम कौन हो? तो शेर ने कहा, मैं शेर हूँ। इस पर गधे ने मुस्कुराकर कहा कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? शेर ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सवा शेर हूँ। इस पर शेर और गुस्सा हो गया। शेर ने कहा, मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में मार के खा जाऊँगा। गधे ने कहा, क्या मिलेगा मुझे मार के खाने से आपको? तुम ताकतवर हो तो अपनी शक्ति का सही जगह इस्तेमाल करो। मुझे यहाँ पर चुगने दो। भाई मैं यहाँ घास ही तो खा रहा हूँ, कुछ आपका बिगाड़ थोड़ी ना रहा हूँ। आपके खाने को मैं थोड़ी छीन रहा हूँ। शेर को गधे पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और शेर ने कहा, तुम अपने आप को सवा शेर बता रहे हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इस पर गधे को भी थोड़ा गुस्सा आया और गधे ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ युद्ध लड़िए, पर मैं आपको कोई बहाना बनाने का मौका नहीं दूंगा। युद्ध के लिए टाइम निश्चित करिए। 10 दिन का समय देता हूँ। जाओ, खाओ पियो, मज़े लो। बाद में ये नहीं, हारने के बाद ये ना कहना कि मैं हार गया, मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं कमज़ोर था, मैं बीमार था, इसलिए जाओ। इससे शेर को अपना उपहास सा लगा और शेर और तेज तेज घुर्राने लगा, गरजने लगा। शेर ने कहा, युद्ध अभी होगा, इसी वक्त होगा, मैं तुम्हें इसी वक्त मारूंगा, इसी वक्त हरा। गधे ने कहा, नहीं, 10 दिन बाद यहीं पर लड़ेंगे, जाओ इतने खा पी लो। गधे को विश्वास देखते हुए शेर ने कहा, शेर ने सोचा अपने मन में कि हो सकता है 1% मैं हार जाऊं, इसलिए चलो टाइम ले लेते हैं। दोनों के बीच लड़ाई का टाइम निर्धारित हो गया। 10 दिन बाद शेर अपने रास्ते चला गया और गधा अपने रास्ते चला गया। शेर ने ताज़ा ताज़ा जीवों को मार कर खाना स्टार्ट कर दिया और जैसे एक पहलवान अपने आप को तैयार करता है, डंड लगाता है, वर्जिश करता है, ऐसे ही शेर ने अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। और उधर गधा एक तालाब के पास गया। उस तालाब में, जिसमें एक कीचड़ हो रही थी, पानी कम था और घास चारों तरफ खड़ी थी। वहाँ पर गधा बार बार उस कीचड़ में लौटता और घास चुगता, लौटता और हरी घास चुगता। जब बार बार कीचड़ उसके शरीर पर जम जाती और सूख जाती तो वो दोबारा से गीली कीचड़ को अपने शरीर पर लपेटता। 10 दिन बीत गए, दोनों युद्ध के मैदान में आ गए। गधे ने शेर को देखकर कहा कि आओ शेर खान, अब युद्ध लड़ते हैं, अब तैयार हो? शेर ने कहा, हाँ। शेर गुस्से से लाल पीला हो रहा था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड। गधे ने कहा, शेर भाई, पहला चांस आपका होगा और 1 चांस नहीं, मैं आपको 3 चांस दूंगा। अगर आप 3 चांस में मुझे हरा सकते हो तो हरा दो, फिर उसके बाद 3 मेरे होंगे। शेर ने कहा, नहीं, तुम बराबरी का युद्ध लड़ो, पहले बार तुम करो, तुम्हें चांस मैं देता हूँ। गधे ने कहा, नहीं भाई, मैं ये नहीं कहवाना चाहता कि पहले गधे ने बार किया था और मैं हार गया, इसलिए पहले बार तुम करो, तुम्हें 3 चांस देता हूँ, फिर 3 चांस मैं लूँगा। इस पर शेर ने सोचा, ठीक है। शेर पीछे हटा और गधे पर अपनी पूरी ताकत के साथ, पंजों के साथ प्रहार करा। जैसे ही शेर ने गधे के ऊपर प्रहार किया, अपने पंजों से वार किया, गधे के ऊपर से 5-6 धड़ी मिट्टी नीचे गिर गई। अब शेर को, जो अपने आप शक्ति पर घमंड था और सोच रहा था कि एक ही प्रहार में गधे को मार दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाया और शेर बहुत ही निराश हुआ। शेर ने दोबारा से पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया, मगर दोबारा भी यही हुआ, गधे से बहुत सारी मिट्टी नीचे गिर गई और जो शेर के नुकीले पंजे थे वो गधे की खाल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गधे ने बहुत सारी 5-6 फीट लगभग मिट्टी में जो लोटा था वो, और जो उसने मिट्टी अपने ऊपर जमाई थी, उसका गधे को फ़ायदा मिल रहा था। गधे ने कहा, शेर खान, अब तुम्हारा लास्ट और तीसरा प्रहार है, लगाओ अपनी पूरी शक्ति और हराओ मुझे। इस पर शेर बहुत विचलित हो गया और शेर ने अपनी पूरी ताकत के साथ पीछे हट के पूरे पंजों के साथ दोबारा प्रहार किया, मगर शेर को कोई नतीजा हाथ नहीं आया और शेर बहुत निराशा के साथ पीछे हट गया। वही बात हुई, शेर गधे के ऊपर से फिर बहुत सारी मिट्टी नीचे गिर गई। अब गधे ने शेर से कहा कि ठीक है भाई, अब तुम खड़े हो जाओ शेर खान, तुम्हारा नंबर है, अब मैं वार करूँगा। गधा ने शेर को ललकारा। अब शेर खड़ा हो गया
और गधे ने उसी जगह पर नीचे एक बार लुट-लुटी लगाई और जितनी भी अपने ऊपर मिट्टी जमा कर रखी थी वो सारी नीचे झाड़ दी। अब शेर खड़ा हो गया और गधे ने अपनी पिछली टांगों को शेर के मुंह के नीचे लगाया, जिन्हें दुलत्ती बोलते हैं, और अपनी दोनों पिछली टांगों से शेर के अपनी दुलत्ती जो होती हैं पिछली टांगें, उनसे जो शेर का मुंह होता है उस पर प्रहार करना चालू करा और तुड़ातुड़ एक सांस में लगभग 250-300 लातें मार दी। और 250-300 लात मारने के बाद में अपनी दोनों टांगें नीचे रखी और कहा, एक। अब शेर बहुत ही विचलित हो चुका था। शेर को पता चल गया था कि आज तुझे सवा शेर मिल गया है। शेर को जो घमंड था अपनी ताकत पर वो सारा समाप्त हो गया था और शेर बचने की वहाँ से राह देख रहा था। और जैसे ही गधा अपना दूसरा प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा तो शेर खान ने कहा, भाई बस, तुम्हारा तो एक ही इतना लंबा है, अगर दूसरा मारोगे तो कितना लंबा होगा, इसलिए भाई बस अब मत मारना। मुझे पता चल गया कि तुम वास्तव में सवा शेर हो। मैं शेर हूँ, तुम सवा शेर हो। आज से मैं किसी जीव को यहाँ पर परेशान नहीं करूँगा। जिसको भी यहाँ पर टहलना होगा, घास खानी होगी, वो खा सकता है, घूम सकता है। मैं बिना वजह किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भाई आज मुझे पता चल गया है कि कौन शेर है और कौन सवा शेर है। अब शेर का घमंड सारा चकनाचूर हो चुका था। गधे ने कहा, स्वामी, मैं तुम्हें हराना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता था, ना ही तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। केवल मैं तो तुम्हें बताना चाहता कि छोटे जीवों पर भी दया करनी चाहिए और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यही कहानी हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालती है। हमें भी अपने छोटों पर, अपने बराबर वालों पर या अपने शक्तिहीन लोगों पर दया दिखानी चाहिए। अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करते करते पता चले कि किसी दिन हमें भी कोई सवा शेर मिल जाए। इसलिए अपनी शक्ति को सही जगह लगाओ और जीवों पर दया करो, सभी पर दया करो, सभी का साथ दो।